शंकराचार्य भगवान की। सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग अपने स्थान से ही हाथ जोड़कर महाराज श्री को प्रणाम करेंगे। कोई भी व्यक्ति मंच पर आने का कष्ट न करें। पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हो गया है। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जय हो, जगदम्बा महारानी की जय हो, हर हर महादेव। सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सावधान, धर्म सम्राट ज्योतिष द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर भगवान पधार रहे हैं। पधारिए, कृपा निधान। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हो गया है। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। बोले माँ त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। गुरुदेव भगवान के चरणों में गुरु वंदना है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे बीच में मंचासीन भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। उन्हीं के चरणों में नमन करते हुए हम सभी उनका सभी जो शिष्यगण मंच के ऊपर आ गए हैं, आप सभी से प्रार्थना है, हमारे गुरुजी के शिष्यगण नीचे फर्शियों पे भी बैठे हैं। ये मंच की व्यवस्था इस हिसाब से जमाई है ताकि हमारे नीचे बैठे हुए शिष्यों को भी गुरुदेव आसानी से दिखें। कृपा पूर्वक जो मंच पर आ गए हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, यहां वहां न खड़े रहें और अभी कृपा पूर्वक नारियल माला न चढ़ाएं, मेहरबानी होगी। कृपया हमको व्यवस्था बनाने दें, यह हमारा आपसे सभी से प्रार्थना है। जगत गुरु स्वामी जी अवतारे हो, बड़े भाग्य हैं हमारे। जगत गुरु स्वामी जी अवतारे हो, बड़े भाग्य हैं हमारे।
यही है ब्रह्मा, यही है विष्णु, यही है विष्णु, हाँ यही है विष्णु, यही है विष्णु, हाँ यही है विष्णु, यही है ब्रह्मा, यही है विष्णु, यही है ब्रह्मा, यही है विष्णु, यही है शंकर प्यारे, यही है शंकर प्यारे, वो बड़े भाग्य हैं हमारे, यही है शंकर प्यारे, वो बड़े भाग्य हैं हमारे, जगत गुरु स्वामी जी अवतारे, वो बड़े भाग्य हैं हमारे। त्रेता में भय राम रूप, त्रेता में भय राम रूपी, राम रूप, राम रूप, राम रूपी, राम रूपी, त्रेता में भय राम रूप, त्रेता में भय राम रूपी, द्वापर में मोहन प्यारे, द्वापर में मोहन प्यारे, वो बड़े भाग्य हैं हमारे, जगत गुरु स्वामी जी अवतारे, वो बड़े भाग्य हैं हमारे। कलयुग में भय आदि शंकर, कलयुग में भय आदि शंकर, आदि शंकर, आदि शंकर, आदि शंकर, आदि शंकर, कलयुग में भय आदि शंकर, कलयुग में भय आदि शंकर, धर्म सनातन संभाले, धर्म सनातन संवारे, वो बड़े भाग्य हैं हमारे, धर्म सनातन संभाले, वो बड़े भाग्य हैं हमारे, जगत गुरु स्वामी जी अवतारे, वो बड़े भाग्य हैं हमारे। आई धर्म पे जब जब अवेरा, आई धर्म पे जब जब अबेरा, 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 आई धर्म पे जब जब अवेरा, आई धर्म पे जब जब अबेरा, शंकराचार्य जी ने संकट सब टारे, शंकराचार्य जी ने संकट सब टारे, वो बड़े भाग्य हैं हमारे, जगत गुरु स्वामी जी अवतारे, वो बड़े भाग्य हैं हमारे, यही है ब्रह्मा। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हम उन सभी श्रद्धालु भक्तों से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि अभी आप लोग मंच पर न पधारें तो बड़ा अच्छा होगा। यहाँ की व्यवस्था में व्यवधान हो रहा है। पहले दीप प्रज्वलन, गणेश जी का पूजन, पादुका पूजन हो जाने दें। आप सभी भक्तों को वह अवसर प्रदान किया जाएगा कि आप सब लोग श्रद्धा भक्ति पादुका में अर्पण कर सकें। हम दीप प्रज्वलन के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष
ठाकुर हरवंश सिंह जी को सादर आमंत्रित करते हैं, आवें और दीप प्रज्वलन करें। साथ में ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी, NP प्रजापति जी, सुनील जायसवाल जी भी साथ रहेंगे। भाई घनश्याम कनोई जी, बोलो, आप लोग बोलो। नहीं बोलो हाँ बोल दिए। ओम सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणी नमोऽस्तुते। दीपज्योतिषे नमः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, बोधिपदेवरूपस्त्वं अंधकार निवारक इमामया कृतां पूजां गृणस्तेज प्रवर्धय। दीपज्योतिषे नमो नमः। गणेश जी को और माला चढ़वाते थे। गणेश जी लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अभी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हुआ, गणपति आराधना संपन्न हुई, महाराज श्री की पादुका पूजन प्रारंभ हो रही है। कलकत्ता से पधारे सज्जन सराफ जी, ठाकुर हरवंश सिंह जी, अजय गुप्ता जी, मंगत राय अग्रवाल जी, ताम्रकार जी, चौधरी सुरेश चंद जी, लाखन सेन जी, घनश्याम कनोई जी, हरिओम जी चौधरी पादुका पूजन के लिए पधारें। NP प्रजापति जी, सुनील जायसवाल जी, शेखर चौधरी जी, चौहान साहब जबलपुर से आए हैं, वे भी पादुका पूजन में सम्मिलित हों। दोहरेलिया जी भी पादुका पूजन के लिए पधारें। इंदुभूषण सिंह जी, सुधीर जी भी। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जगदम्बिकायै नमः। बद्धाञ्जलिः संकल्पं कुर्यात्। ओमद्य शुभपुण्यतिथौ नानानां गोत्रा वयम् आगतानां सर्वेषां जनानां प्रातिनिध्यं वहन्तः वयं
सनातन धर्मेय विजर श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रतिष्ठार्थम आरब्धेस्मिन् अस्माकं जगद्गुरोः त्रिषष्टितमे चातुर्मास्य प्रसंगे श्री गुरोरनुग्रह प्राप्त्यर्थम पादुका पूजनं करिष्यामहे। ध्यानार्थे पुष्पाणि गृहीत्वा ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ज्योतिर्द्वारका शारदा च पीठद्वयाधीश्वरं सरस्वती योगपट्टं स्वरूपानन्दाख्यं भजे। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पादयोः पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं स्नानीयञ्जलं समर्पयामि। औष्ण्यो निवृत्त्यर्थम् अभिषेकं समर्पयामि। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सोदेशे भवत्सरितो अमृताभिषेकोऽस्तु। अभिषेकान्ते आचमनीयञ्जलं समर्पयामि। श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। श्रीमद् गुरुचरणपादुकाभ्यां नमः। गन्धाद्युपचारान् समर्पयामि। नानाविधानि सुगन्धीनि पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। समस्त पूजन पादुकाओं में ही करने की कृपा करें। ओम श्रीमज्जगद्गुरवे नमो नमः। पुष्पमालां धारयामि। धूपमाघ्रापयामि। प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि। धूपान्ते दीपान्ते च आचमनीयञ्जलं समर्पयामि। भगवते श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। ज्योतिष्पीठाधीश्वराय नमः। द्वारका शारदापीठाधीश्वराय नमः। धूपमाघ्रापयामि। प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि। धूपान्ते दीपान्ते च आचमनीयञ्जलं समर्पयामि। भगवते श्रीमज्जगद्गुरवे नमो नमः। नैवेद्यार्थे नानाविधं ऋतुफलनैवेद्यं निवेदयामि। कृतायाः पूजायाः सात्पुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। भगवते श्रीमज्जगद्गुरवे नमो नमः। कर्पूरनीराजनं करिष्ये। ॐ इदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गुं सर्वगणग्मस्वस्तये। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। आप लोग सभी बोलिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जलेन शीतलीकरणम् आत्मदेववन्दनं सुमनांजलिं समर्पयामि। जो जहाँ बैठे वहाँ से वे अपना सुंदर मन अर्पित करें। आप सबके भावनाओं की प्रतीक पुष्पमाला यहाँ अर्पित की जा रही है। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सौमनस्यार्थं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्रीमज्जगद्गुरवे नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परात्पर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अनया पूजया
भगवान ज्योतिष्पीठाधीश्वरः द्वारका शारदा पीठाधीश्वरः प्रीयतान्न मम। पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की। अब भाइयों, आज से इस बार का चातुर्मास से ड्योढ़ा है। पहले 2 महीने का होता था, इस बार 3 महीने का होगा। और इसी में ही आप सभी लोगों को भाद्रपद का मास, जो भगवान कृष्ण का मास है, वो पुरुषोत्तम मास के रूप में बीच में आ रहा है। आप सभी लोग आध्यात्मिक लाभ, मानसिक शांति के लिए, वैसे तो संसार में हमेशा ताप ही मिलता है, चाहे कहीं भी हो, और उसका एक प्रतीक है आज जो उमस बढ़ी हुई है, सब भोग रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये तो होंगे, परंतु भगवत चर्चा होगी, गुरु जी के दर्शन होंगे तो शांति प्राप्त होगी। इसके लिए इन सब वाक्यों को खुल के बोलिएगा। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गो माता की गोहत्या, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट ज्योतिष्पीठाधीश्वर महाराज की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, सिद्धेश्वर भगवान की, ज्योतिरीश्वर भगवान की, चंद्रमौलीश्वर भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की, नित्य निकुंजेश्वर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नित्या भगवती की, 64 जोगनी माता की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, परमहंसी गंगा क्षेत्र की। हर हर महादेव। गोटेगांव मुन्ना ट्रस्ट की तरफ से आदरणीय चौधरी सुरेश चंद जी जैन एक चेक लाए हैं श्री चरणों में भेंट चढ़ाने के लिए। सदस्यगण भी साथ आएंगे। 71,000 रुपये की राशि इस ट्रस्ट के द्वारा श्री चरणों में भेंट की जा रही है। आदरणीय गुरु भाइयों, महाराज जी का यह 63वां चातुर्मास व्रतानुष्ठान है। महाराज जी के अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में अभी तक इतने चातुर्मास करने वाले कोई महात्मा खोजने पर भी नहीं मिले हैं जो अपने महाराज जी हैं। और महाराज जी अपने हो गए हैं, अपने कहना भी ऐसा लगता है उन्हें हम दूर समझ रहे हैं। इतने हम लोग उनसे घुल मिल गए हैं। उनकी युवावस्था के आरंभ से ही हमारे यहाँ के सियाने बूढ़े देखते आ रहे हैं। उन सियाने बूढ़ों की तपस्या के परिणाम स्वरूप महाराज जी हम लोगों को मिले हैं। और सबसे बड़ी रोचक बात यह है, इस बार सभी ने अपने अपने ढंग से निवेदन किया था। हमारे कलकत्ते के बंधुगण आए हैं, वो भी बोले, हमारे आदरणीय स्वामी जी भी बोले, सब जगह से प्रार्थनाएं थी। परंतु महाराज जी ने जहां ये बात कही वो बड़ा दिव्य क्षेत्र था, मां तारा का क्षेत्र था। वर्धमान क्षेत्र में महाराज जी ने
सबके सामने कहा, भाई इस बार हमारी इच्छा परमहंसी में ही चातुर्मास्य करने की है। तो ये जो चातुर्मास्य हो रहा है, ये महाराज जी का तो है ही, परंतु ऐसा है जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र उत्तराधिकारी शास्त्र से, कानून से, सब तरह से होता है, वैसे हम लोगों की ओर से भी हो रहा है। अभी श्रीनगर में महाराज जी ने बड़ी रोचक बात कही। अभी तक के चातुर्मास्यों में हम एकादशी को भगवान जगन्नाथ जी को उनके मंदिर में पहुंचा करके फिर कहते थे अब हम चातुर्मास के लिए जा रहे हैं। इस बार महाराज जी बोले भगवान जगन्नाथ जी को अपने स्थान में बैठा करके कि हम चातुर्मास के लिए अब यहां आए हैं। तो देख लो, ये दिव्य मूर्ति, इस मूर्ति का दर्शन कर लिया तो हमने गोविंद को पा लिया। इस मूर्ति को यदि हमने अपने चरणों, उनके चरणों का आश्रय ले लिया तो सब कुछ साधना सफल हो गई। इसलिए भरपूर अवसर भगवान ने दिया है, गुरु जी ने दिया है, इसका भरपूर हम लोग लाभ लें। और ये परमहंसी की ही तपस्या है जो आज हम लोग इस दिव्य मंडप में बैठे हैं। आज गुरु पूजन जो महाराज जी ने किया है, वैसा पूजन आज तक किसी ने करते हुए नहीं देखा है और ना होता है। इस तरह से वो हमें शिक्षा देते हैं, आचार्य देवो भव। हमारे देवता यही हैं, सब कुछ यही है। शास्त्र हैं, व्यवहार हैं, दुनिया है, आयु है, कुशलता है, सब कुछ ये है। इनमें हम समर्पित होने की चेष्टा करें। अस्तु। ओम माता मरकतश्यामा मातंगी मदशालिनी कटाक्षयतु कल्याणी कदम्बरुहवासिनी बालार्कारुण तेज संतृणयनां रक्तांबरोल्लासिनीं नानालंकृतिराजमानवपुषं बालोडुराट्शेखरां हस्तैरिक्षुधनुश्रीणीं सुमशरं पाशं मुदा बिभ्रतीं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीन्द्रिजगताम् आधारभूतां भजे। श्रीमदीश्वरानन्दनाथाय योगिने परमात्मने रक्तशुक्लप्रभामिश्र तेजसे गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। पूज्य चौहान साहब जबलपुर से पधारे हैं, भेंट अर्पित कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन प्रारंभ हो, उसके पूर्व ज्योतिष पीठ पंडित आदरणीय श्री रविशंकर जी शास्त्री विरुदावली का पाठ करेंगे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम् समूढमस्य पाग्गुं सुरे स्वाहा।
नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पाणिनाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्याचरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागम सार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्व कल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतिदान्तःकरणाः अलकनन्दातीरवासिनः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदापीठाधीश्वराः नर्मदा गंगा यमुनादि देव नदी संप्रापित प्रदूषण निवारण परायणाः आद्यन्ता नवरता विरल निर्मल गंगा धारा प्रवाह रूप शिव संकल्पाः श्रीमद राम जन्मभूमि समुद्धारार्थाहर निशल्लोक जागरण तत्पराः निखिल नारी जन सम्मानार्थ श्री रामभद्र द्वारा निर्मित सेतुबंध रामेश्वर विध्वंस रूप दुष्कृत्य निवारकाः त्रिषष्टितम चातुर्मास्य व्रतानादि अनुष्ठान समाढ्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का ऐसा देखा है, बाजे को तपाते हैं तो अच्छी आवाज करता है। तो ये उमस बढ़ रही तो आप भी तप गए होगे, आवाज जरा अच्छी निकालो। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की गो हत्या, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, सिद्धेश्वर भगवान की
ज्योतिरीश्वर भगवान की, चंद्रमौलेश्वर भगवान की, जगन्नाथ स्वामी की, नित्य निकुंजेश्वर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लोधरेश्वर महादेव की, नित्या भगवती की, 64 जोगनी माता की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, परमहंसी गंगा क्षेत्र की, हर हर महादेव। करनिशत सवर्णम कर्णभूर्णद्विरेफा वलिकलित कपोलोद्दान दामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तप्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्चटः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, हमारे शास्त्रों में गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान आदि शंकराचार्य ने गुरु के संबंध में कहा कि गुरु का कोई दृष्टांत नहीं, किससे गुरु की उपमा दी जाए।
दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठिरे सद्गुरोर ज्ञान दातु। ज्ञान के प्रदाता सद्गुरु का तीनों लोकों में कोई दृष्टांत नहीं है। गुरु कैसा होता है, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। किसी ने कहा हमारे पास एक उपमा है, पारसमणि। पारसमणि आप जानते हैं, पारस एक पत्थर होता है। लोहा अगर उस मणि से छू जाए तो लोहा सोना हो जाता है। तो उसने कहा हम ये कह सकते हैं कि गुरु पारस और शिष्य लोहा है। तो दृष्टांत तो मिल गया। बोले नहीं, यह दृष्टांत नहीं बन सकता, क्योंकि पारस लोहे को सोना बनाती है, पारस नहीं बना सकती। और गुरु अपने शिष्य को अपना आत्मा बना लेता है। इसलिए उसकी कोई उपमा नहीं है। दृष्टान्तो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सद्गुरोर ज्ञान दातु स्पर्शश्चेत् तत्सकल्प्यः सनयति यदहो स्वर्णताम अस्मसारम न स्पर्शत्वं तथापि चरणयुगे सद्गुरु स्वीय शिष्ये स्वीयं साम्यं विदत्ते भवति निरुपमः तेन वा लौकिकोपि। इसलिए गुरु के दृष्टांत, गुरु के समान कोई भी वस्तु संसार में नहीं है। तो गुरु को इतना महत्व क्यों दिया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि संसार के सब प्राणी दुख से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करके परम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। प्रत्येक प्राणी की ये भावना रहती है कि हमें कभी दुख न हो और सुख मिले, ऐसा सुख मिले जो सबसे श्रेष्ठ हो, जिससे बढ़कर कोई सुख न हो। शास्त्रीय भाषा में कह सकते हैं, समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति प्रत्येक पुरुष का प्रयोजन है, लक्ष्य है। अब उस प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो? परमानंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यदि परमानंद कोई वस्तु है, किसी देश में है, किसी काल में है, वहां जाने पर उसकी उपलब्धि होती हो तो हम वहां चले जाएं। पर ऐसा कोई देश नहीं है जहां सुख ही सुख हो। ऐसा कोई काल नहीं है जहां सुख ही सुख हो। और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमको सदा सुख देती हो। आप देखिए, हम जिसको सुख का साधन मानकर प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए दुख भी उठाते हैं, पर वो भी सदा सुख नहीं देता। उदाहरण के लिए समझ लीजिए,
हमारे मन में ये भावना उठी कि आज हम खीर खाएंगे। खीर खाने की इच्छा से हमने उसका साहित्य जोड़ा, दूध लाए, शक्कर लाए, अच्छी कोटि का चावल लाए, मेवा डाले और केसर भी डाली। खीर पत्नी ने बनाया और उसकी सुगंध से नाक तर हो गई। थाली सामने आते ही हम प्रसन्न हो गए, आहा आज खीर आ रही। अब वो परस्ती है, हम बड़े प्रेम से खाते हैं। खाते खाते जब तृप्ति हो जाती है, कहते हैं अब बस। वो कहते एक कटोरी और ले लो, और वो जबरदस्ती दे भी देती है। वो एक कटोरी भी हमने खा ली, फिर एक कटोरी ले आती। तो अंत में इतनी गुस्सा आती है, कहते हैं खीर देखते ही नाराजी होती है, और उससे कहते हैं कि अब मारी ही डालेगी। तो क्यों भाई, अगर खीर सुख रूप होती तो वो दुख रूप क्यों हो गई? तो कोई भी वस्तु सदा हमको सुख नहीं दे सकती। तो देश काल और वस्तु में सदा रहने वाला सुख नहीं है, और यही भी नहीं है कि उसकी प्राप्ति में दुख न हो या बाद में दुख न हो। कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिसके मूल में दुख भी न हो रहा हो, उसके पश्चात दुख भी होता है। तो गुरु हमें ऐसा मार्ग बताते हैं कि सुख बाहर नहीं। सुख के लिए किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। सुख तेरा स्वरूप है, तू स्वयं आनंद स्वरूप है। अपने को न जानने के कारण तू भटक रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कत मरसी पियासा। अरे जीव, तू तो आनंद के समुद्र में है, नहीं जानता इसलिए प्यासा मर रहा है। और कबीर ने कहा, पानी में मीन प्यासी, मुहि रह रहे आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मछली पानी में रहती है लेकिन उसकी प्यास पानी के भीतर रहने पर भी नहीं बुझती। उसकी प्यास तब बुझती है जब वो उछलती है। आपने देखा होगा मछली एकांत में उलटती है, जब वो उलटती है तो उसके मुंह में पानी जाता है। इसी तरह से जब तक हमारी बुद्धि बहिर्मुख रहती है, इंद्रियों की तरफ रहती है, विषयों की तरफ रहती है, तब तक हम सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। जब बुद्धि अंतर्मुख हो जाती है तो हमको उसकी प्राप्ति होती है। तो गुरु क्या करते हैं, आपको बाहर से कुछ नहीं देते, आपके भीतर जो है उसको जना देते हैं। इसलिए किसी गुरु ने कहा, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर,
तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे है मोर। तो गुरु हमको केवल अपने भीतर जो आनंद का समुद्र लहरा रहा है उसका ज्ञान कराते हैं। परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके हृदय में भगवान न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, फिरई जीव जग दीन दुखारी। इसका अर्थ है एक व्यापक अविनाशी सतचित आनंद रूप परमात्मा सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। जब हमारे हृदय में आनंद स्वरूप परमात्मा विद्यमान है तो हम दुखी क्यों हैं? इसलिए कि हमको उसकी पहचान नहीं। पहचान हो जाए तो हमारा दुख उसी समय दूर हो जाए। तो गुरु क्या करते हैं? पहचान कराते हैं। नैनम अविदितो देवो भुनक्ति, ये परमात्मा जब तक विदित न हो जाए तब तक रक्षा नहीं करता। विदित हो जाने पर, बोध हो जाने पर ही हमारी रक्षा करता है। तो गुरु हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, बोध देते हैं कि तू इधर उधर मत भटक, तेरे हृदय में परमात्मा विद्यमान है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, फिरहि जीव जग दीन दुखारी। एक अविनाशी परमात्मा के हृदय में विद्यमान होने पर भी जीव इसलिए दीन दुखी है कि उसको उसका पता नहीं है, इसलिए बेचारा भटक रहा है। तो ये बतलाते हैं कि कस्तूरी मृग होता है। कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और जब वो पकती है तो उसकी सुगंध फैलती। तो कस्तूरी मृग यह समझकर कि ये सुगंध किसी वनस्पति से, किसी वृक्ष से आ रही है, तो वो भटकता है, जगह जगह घूमता है, लेकिन वो नहीं समझता कि मेरी नाभि में कस्तूरी। इसलिए आप देखिए, कस्तूरी जो नकली कस्तूरी बेचते हैं ना, वो भी यही करते हैं। पहले आपके हाथ में उसका सेंट लगा देते हैं और फिर कहते हैं अच्छा अब तुम सूंघो, तो जो सेंट है उसी की सुगंध मिलेगी, चाहे मिट्टी से लगाओ। तो ये है, जो वस्तु है उसका ज्ञान होना चाहिए और वो ज्ञान सही सही होना चाहिए। तो गोस्वामी जी बोलते हैं कि वो जो परमात्मा सबके हृदय में है, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रकटत जिमि मोल रतन ते। नाम के निरूपण, नाम के यत्न से
वो जो व्यापक अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म सबके हृदय में विद्यमान है, अब प्रकट है, वो प्रकट हो जाता है। जिमी मूल रतनते दृष्टांत दिया, जैसे रत्न से मूल्य प्रकट होता है। एक किसान था, वो अपने खेत में फसल की रक्षा के लिए मचान बनाकर गोफने में पत्थर भर भर के चिड़िया भगाता था। एक दिन उसके पत्थर खत्म हो गए तो वो नदी के किनारे गया। नदी के करार में उसको एक हंडा मिला। उस हंडे को उसने देखा, लाल लाल बढ़िया बढ़िया पत्थर रखे हैं, वो उसी को ले आया और गोपने में भर भर के वही पत्थर फेंकने लगा। वो इतने जोर से गोपने से पत्थर फेंकता था, चिड़िया तो उड़ी ही जाती थी और वो पत्थर पास की नदी के गहरे जल में डूब जाते थे। डूबते डूबते सब पत्थर डूब गए, एक बचा। तो घर से खबर आई कि आज घर में नमक नहीं है। तो पास में पैसे थे नहीं, फसल आई नहीं थी किसान के घर में। तो उसी एक पत्थर को लेके नमक के लिए वो गया बाजार और जहां नमक बिकता था उस ओर जा रहा था। इतने में एक जौहरी की नजर पड़ी। जौहरी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोला, नमक खरीदने जा रहा हूं। पैसे तो कौन से हैं तुम्हारे, कितने हैं? बोले, पैसे तो नहीं है, पत्थर है। अरे कहा, ये तो कोई कीमती पत्थर लगता है, चलो जौहरियों के यहाँ उसका पता लगाया। वो जौहरियों की बाजार ले गया। किसी ने कहा इसकी कीमत 10 लाख, किसी ने कहा 20 लाख, किसी ने कहा 25 लाख, किसी ने कहा करोड़। नगर सेठ बोला, ये तो रूबी है, लाल है। तो उसके हृदय में जो ये दरिद्रता की गिलानी थी कि मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास नमक खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। जब उसने सुना नगर सेठ से कि इसकी कीमत मेरे पास नहीं है, मेरी सारी संपत्ति लेकर अगर ये लाल दे सको तो दे दो, तो उसका तत्काल दुख रूबी शब्द सुनते ही दूर हो गया। तो गुरु क्या करते हैं, जो तुम्हारा अंतरात्मा है उसका नाम बता देता है। नाम निरूपण नाम जतन ते असो प्रकटत जिमि मोड रतन ते। जो महावाक्य का, भगवान के नाम का उपदेश दिया, महावाक्य रूप नाम का, तो वो परमात्मा जो हमारे हृदय में पहले से विद्यमान है, वो अनभिव्यक्त है, वो व्यक्त हो जाता है। जैसे रत्न से मूल्य प्रकट, नाम से, रत्न के नाम से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है, इसी प्रकार अंतरात्मा का बोध गुरु से होता है। कौन गुरु है? ये अपने शास्त्रों में बताया है कि जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता और परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करने वाला, वो गुरु। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन,
तुझे यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो तू तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जा। गुरु के दो विशेषण, तत्वदर्शी और ज्ञानी। तत्वदर्शी का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ और ज्ञानी का अर्थ है श्रोत्रिय। दोनों जिसमें विशेषता हो वह गुरु हमारे अज्ञान अंधकार को दूर कर सकता है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान आंख से नहीं हो सकता, कान से नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, अनुमान से नहीं हो सकता। परमात्मा का ज्ञान श्रुति से हो सकता है, उपनिषदों से हो सकता है। तो उन उपनिषदों का अर्थ गुरु बताते हैं। इसलिए उपनिषद में कहा गया, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कस्ता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी अपने देव में परम भक्ति है और जितनी अपनी इष्ट देवता में भक्ति है उतनी ही अपने गुरु में है, उसी को वेदांत के स्वरूप का अर्थ का बोध होता है। तो ऐसे गुरु के पास जाने पर प्रणिपात प्रणाम करे, फिर उनसे कुछ प्रश्न करे। प्रश्न करने पर यदि वो उत्तर दे और समझ में ना आए तो सेवया, कुछ काल तक सेवा करे तो आपके अंदर पात्रता आ जाएगी, तो आपको गुरु के उपदेश से ज्ञान हो जाएगा। तो वेदांत में ज्ञान के मार्ग में गुरु का महत्व है। भक्ति के मार्ग में भी गुरु का महत्व। भगवान को कौन पहचानता है? कौन पहचान सकता है? जब गुरु बतलाता है तो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। गुरु ने गोविंद बताया कि ये गोविंद है, तो हमने समझा कि ये गोविंद है, अन्यथा हम क्या जाने कि कौन परमात्मा है। तो जो गुरु हैं वो बतलाते हैं कि ये गोविंद है, इनका आराधन करो। और अपने सनातन धर्म में तो ये माना जाता है कि गुरु पिता है, धर्म पिता। जो हमारे शरीर को जन्म देने वाला पिता वो अलग है, और हमको साधन के स्वरूप, हमको साधन का स्वरूप देने वाला, धर्म के मार्ग में लगाने वाला जो पिता है वो गुरु होता है। तो हमारे यहाँ कन्यादान होता है। अपनी बेटी को हम किसी योग्य वर्ग को सौंपते हैं। तो विवाह में यही होता है कि पिता कुश और कन्या अपने हाथ में लेता है। कुश कन्या अपने हाथ में लेकर बोलता है, इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम विष्णु रूपाय वराय तुभ्यम संप्रददे। ये जो मेरी लक्ष्मी रूपा कन्या है, मैं विष्णु रूप वर तुझको समर्पित करता हूं। तो गुरु की शरण में जब कोई शिष्य जाता है तो वो गुरु उस शिष्य को भगवान के चरणों में अर्पण कर देता है कि महाराज आज से ये तुम्हारा हो गया, आप इसकी रक्षा कीजिए। इसलिए
गुरु को धर्म पिता कहते हैं, और जो उस गुरु के शरण में जाने वाले हैं वो परस्पर अपने को गुरु भाई कहते हैं, गुरु भ्राता कहते हैं। ये नाता जो है पक्का है, और नाते झूठे हैं। जो धर्म का और अध्यात्म का नाता है वो पक्का है। एक बड़ा मनोरम आख्यान है, कथा है। एक कदमखंडी व रहने वाले बाबा थे। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थीं। भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में देखते थे और उनकी आराधना करते थे। तो एक बार कदमखंडी की झाड़ी में वो घूम रहे थे। घूमते घूमते उनकी जो जटा है वो झाड़ी में फंस गई। तब उन्होंने उसको सुलझाने का बहुत प्रयत्न किया। जब नहीं सुलझी तो उनको भगवान पर थोड़ा सा प्रेम में क्रोध आ गया। हो सकता है उसी नटखट ने मेरी जटा उलझाई है। अब मैं बिना खाए पिए तब तक नहीं उठूंगा जब तक कि वो स्वयं मेरी जटा सुलझाने के लिए ना आ जाए। वो बैठ गए, कई दिनों तक बैठे रहे। अंत में भगवान को आना पड़ा। आए, कहने लगे, बाबा तेरी जटाएं सुलझा दूं? तो उन्होंने पूछा, तुम हो कौन? अब वही हैं जिसने उलझाई थी। तो बोले, क्या प्रमाण है? जब तक कि राधा रानी वृषभानु नंदिनी आकर न कह देंगी कि ये वही है, तब तक हम तुमको छूने नहीं देंगे। अंत में राधा रानी वृषभानु नंदिनी को आकर ये कहना पड़ा कि ये वही है। तो उनको पहचान हुई कि ये कृष्ण है। वो गुरु बनी। गुरु बनकर उन्होंने कृष्ण की पहचान कराई। इसी तरह से सर्वत्र गुरु ही पहचान कराते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में ये कथा आती है कि वो काशी में रहते थे। शौच के लिए गंगा पार जाते थे नाव से, और कमंडलू में जो शौच का जल बचता था वो एक पेड़ के जड़ में डाल देते थे। उस पेड़ में एक प्रेत रहता था। तो अपवित्र जल को पीकर उसको संतुष्टि हो गई। उसने प्रकट होकर कहा कि गोस्वामी जी क्या चाहिए बताओ, जो तुम्हारी इच्छा हो हम देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, हमको तो भगवान का दर्शन चाहिए। बोले, हम प्रेत, हम क्या भगवान का दर्शन कराएंगे? कोई उपाय? बोले, उपाय हम बता सकते हैं कि जब तुम कथा सुनाते हो तो तुम्हारी कथा सुनने के लिए हनुमान जी मेरे कुचेले कपड़े पहने एक अत्यंत निर्धन के रूप में आते हैं और पहले बैठते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। तुम उनके चरण पकड़ लो, वो तुमको भगवान का दर्शन करा सकते, मेरी ताकत नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रोज अपनी मानस की रचना करते थे और सुनाते भी थे, और हनुमान जी भी सुनते थे। हनुमान जी का ये नियम है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, कथा होती है, जितनी जगह कथा होती है उतने ही रूप बनाकर हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं
और हाथ जोड़े सिर झुकाए, आंखों में आंसू भरे, शरीर को रोमांच कंटकित किए सादर कथा का श्रवण करते हैं। तो आए, तो जब अंत में वो जाने लगे और सब श्रोता तो चले गए थे, हनुमान जी ने अपनी गद्दी से उतर के उनके चरण पकड़ लिए। अरे कहा महाराज क्यों पाप में डालते हो, हम गरीब आदमी कथा सुनते हैं, हम हमारे चरण क्यों छू रहे हो? बोले हम जानते हैं कि आप कौन है। तो बोले अच्छा क्या चाहते हो? बोले हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। बोले जाओ चित्रकूट भगवान का दर्शन हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट गए। वहां मंदाकिनी के किनारे घाट में बैठकर भगवान की पूजा कर रहे थे। इतने में राम लक्ष्मण उनके सामने से निकले। उन्होंने समझा कि ये कोई राजकुमार है। एक सांवले थे, एक गोरे थे, ये राजकुमार जा रहे हैं। देखकर भी न देखे समझ लीजिए, पहचान नहीं पाए कि ये भगवान है। तो तुलसीदास जी के पास हनुमान जी ने कहा, क्यों तुलसीदास तुमने भगवान का दर्शन किया? राम लक्ष्मण यहीं से निकले थे। बोले महाराज हमने तो उनको राजकुमार समझा। तो जब तक पहचाने ना तब तक दर्शन कहाँ हुआ? दर्शन तो तब माना जाए जबकि पहचान ले। आप फिर से हमको दर्शन कराइए। कहा ठीक है। भगवान से प्रार्थना की हनुमान जी ने कि महाराज इसको दर्शन दीजिए। वो चंदन घिस के कटोरी में डालते जा रहे थे। तो भगवान आ गए और उनके कटोरी का चंदन लेके अपने माथे पर लगाने लगे। तो आंख मूंदे हुए थे। तुलसीदास जी ने कहा कि अब भी वंचित हो जाएगा। तो तोते का रूप बनाया। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब उनकी आंख खुली, गा रही तो भगवान है। तो ये गुरु का काम। हनुमान जी उनके गुरु बन गए और उन्होंने राम का बोध करा दिया। तो ये काम गुरुदेव करते हैं। गुरु मंत्र दे देते हैं कि इसको तुम अपनाओ। अब जो ना समझ है वो कहते हैं भाई ये तो मंत्र किताब में लिखा है, गीता प्रेस की पुस्तकों में लिखा है कि ऐसा ऐसा मंत्र जपो। तो इन्होंने क्या किया? वस्तुतः बात तो ये है कि जो गुरु किताब पढ़ के मंत्र देता है वो गुरु वस्तुतः नहीं है। जो गुरु परंपरा से गुरु है उसका भी कोई गुरु होना चाहिए, उसका गुरु होना चाहिए। तो जो परंपरा से शिष्य बनकर गुरु बना है वो गुरु का बनने का अधिकारी है। तो वो जो मंत्र बतलाता है वो मंत्र पुस्तक का पढ़ा हुआ मंत्र नहीं है। उसमें शक्ति है, उसमें ऊर्जा है। गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र में एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। उसका जप करने का एक विलक्षण प्रभाव हमारे मन शरीर में पड़ता है और सब में नहीं पड़ता। इसलिए लिखा है भवेद वीर्यवती विद्या गुरु वक्त समुद्भवा अन्यथा फलहीना निर्वीर्या प्रति दुखदा। जो गुरु के मुखारबंध से निकली हुई विद्या है वो बलवती होती है, अन्यथा निर्वीर्या हो जाती है। तो इसीलिए देखिए मीरा क्या बोलती है,
पायो री मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन गुरु ने दिया, ये सब पुस्तकों में भी लिखा है, सब कुछ है। लेकिन जब गुरु देते हैं तो वो रत्न बन जाता है, अमोलक रत्न बन जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। और उसको जो भूल जाता है, छोड़ देता है, विसर जाता है, वो बहुत बड़े पुरुषार्थ से वंचित हो जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है, पुस्तके लिखितान मंत्रान अवलोक्य जपेतु यः सजीवनेव चांडालो मृतस्वाचा भविष्यति। पुस्तक में लिखे हुए मंत्रों को पढ़ के जो जपता है वो जीवन में चांडाल होता, मरने के बाद कुत्ता होता है। इसलिए गुरु के मुखार बिंद से मंत्र लेना चाहिए। पर भगवान के नाम में, भगवान का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी नाम, इस नाम के लिए गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। बिना गुरु के भी आप इसका जप करेंगे तो ये महामंत्र है। इस महामंत्र में किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। आप शुद्ध हो अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में हो, भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन जो भगवान गुरु का दिया हुआ मंत्र है, या नाम मंत्र ही समझिए, उसको विशेष रूप से माला से भी जपना चाहिए। एक ने शंका की कि महाराज मन तो इधर उधर घूमता है, माला लेके हम बैठते हैं तो कहाँ भजन हुआ, मन में तो इधर उधर की बातें आ रही हैं। किसी ने कहा भी है, कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सिमरन आए। हाथ में माला घूम रही है और जीभ मुंह में घूम रही है और मन चारों तरफ घूम रहा। हमने कहा माला से जप करने पर बंधु तुम्हारा मन कितना ही घूमे, लेकिन सुमेरु को घुमाना पड़ेगा ना। जब सुमेरु पलटोगे तो भगवान का मंत्र तो निकल ही जाएगा, तो उतना ही बहुत। एक व्यक्ति हमारे पास आया था अभी करीब परसों, कहने लगे महाराज 108 माला की जगह हमने 1008 की माला बना ली, तो ये ठीक है कि नहीं? हम कहे तुम बुद्धू हो, तुम्हें 1008 जब कर लोगे तब सुमेरु में भगवान का नाम याद आएगा। और 108 माला अगर तुम्हारी रहेगी तो 108 जब करते ही तुम्हें सुमेरु तो याद आ ही जाएगा। तो ये जो अपने यहाँ शास्त्रों में बताया गया है 108, इसलिए अपने यहाँ गुरु के नाम के पीछे श्री 108 लिखते हैं। अब कुछ लोगों ने कहा नहीं हम तो 1008 लिखेंगे, तो 1008 नहीं है, 108 ही पूर्ण है और वही अनंत है। इसलिए आप 108 कहिए चाहे अनंत श्री कहिए, तो दोनों एक। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गुरु इसलिए भी आवश्यक है कि वो कर्णधार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम
मयानुकूलेन नभस्तेरितम पुमान भवाब्धिम न तरे सात्मा। ये मनुष्य शरीर जो है मनुष्य के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा साधन है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान ने इसको सुलभ बना दिया है। ये संसार समुद्र से पार कराने वाला जहाज है, और जहाज में जैसे कर्णधार होता है उसी तरह गुरु कर्णधार गुरु कर्णधार होते हैं। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। तो आप कोई काम अनुचित करने जा रहे हैं, यदि आपके गुरु होंगे तो आपको बता देंगे कि ये काम करना बेटा ठीक नहीं है, इस रास्ते पे चलो। तो रास्ता बताने वाला गुरु चाहिए, कुमार्ग से हटाने वाला गुरु चाहिए। ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो आपके साथ ताश खेलता हो, आपके साथ चौपड़ खेलता हो, और ये जो भी आप कहते हैं करते हैं उसका अनुमोदन करता हो कि हाँ हाँ बहुत अच्छा भैया साहब, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये गुरु है, गुरु नहीं है। जो आपको कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रकटे अवगुण दुरावा। कुपथ से हटाकर सुपंथ में चलाए, आपके गुणों को प्रकट करे, अवगुणों को दूर करे। ये गुरु का काम होता है। तो एक तो यह है कि पानी पिए छान और गुरु करे जान। अब कई ऐसे गुरु बन गए हैं आजकल कलयुग में कि कान फूंक दिया और कहा किसी से बताना मत, और बस इसी का जप करते रहो, और हमें ही भगवान है। अब बड़ी मुश्किल है, वो बता नहीं सकता, और कहाँ क्या बता दिया कुछ पता नहीं। एक व्यक्ति आया हमारे पास, कहने महाराज हम एक गुरु बना के आए। हमने पूछा किसको गुरु बनाया? कहा एक माता जी थी, उनको हमने गुरु बना दिया। हमने कहा कौन सा मंत्र दिया तुमको? बोले वो तो किसी को बताएंगे नहीं हम। हमने सोचा कि इसका कल्याण करना है, थोड़ी अपनी तारीफ कर दे। हमने कहा हम वो तो गुरु है, मैं जगत गुरु हूं, मुझे तो बता। तो बड़ी मुश्किल से उसने बताया ओंगा। कहाँ मत ओंगा। एक गुरु बना के आया, उससे हमने पूछा कि भाई तुमको कौन सा मत मिला? बोले कुहू। तो ऐसे लोग भी है। इसलिए श्राव्यम सदा किम गुरु वेद वाक्यम। क्या सुनना चाहिए? बोले केवल गुरु के वाक्य नहीं, गुरु वेद वाक्यम। वेदानुकूलम गुरु वाक्यम श्राव्यम न तो वेद प्रतिकूलम। जो वेद के अनुकूल गुरु के वचन है वो सुनना चाहिए, वेद के प्रतिकूल नहीं। इसलिए बहुत से लोग जो हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा बताई गई है उसको तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो गुरु की योग्यता बताई गई है उससे दूर रहते हैं। और वैसे गुरु शब्द भगवान का ही नाम है। उकारस्त अंधकारस्यात्, ऋकारस्त निरोधका, अंधकार निरोधित्वात्, गुरुरत्तविधीयते। कहते हैं गु का अर्थ है अंधकार, अज्ञान का अंधकार, रू का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश। जो ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर कर दें वो गुरु है। तो गुरु गीता नाम का एक ग्रंथ है,
उसमें तो ये बताया कि गुरु गुरु के जाप से भी मनुष्य का कल्याण होता है। गुरु शब्द का इतना महत्व है। तो हम लोग इसीलिए गुरु पूर्णिमा 12 महीने में एक दिन गुरु का, कि भाई आज गुरु को याद कर लो, उनको प्रणाम कर लो। तो ये व्यास पूर्णिमा भी कहलाते हैं। अपने सनातन धर्म में सबसे बड़े गुरु व्यास जी हुए। व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद एक ही था, लेकिन जो पद्यात्मक था उसका नाम ऋग्वेद कर दिया, गद्यात्मक को यजुर्वेद, और उसी को जो गाया गया तो सामवेद, और उसी में से शांतिक पौष्टिक जो मंत्र हैं उनको पृथक करके कर दिया, और उसका नाम अथर्ववेद। फिर इन वेदों का अर्थ समझ में आए, इसके लिए महाभारत की रचना की। उसके साथ साथ महाभारत के बीच में भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का संवाद गीता को ग्रसित कर दिया, और 18 पुराणों की रचना कर दी। तो इस तरह से सनातन धर्म का ज्ञान और ब्रह्म सूत्र की रचना की, जिसमें उपनिषदों का अर्थ बताया गया है। तो वो सबसे बड़े गुरु हुए हैं, और उन्हीं के हम लोग सब अधवर्ण हैं, ऋणी हैं। इसलिए आज के दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसीलिए हम लोग जो सन्यासी लोग हैं वो व्यास पूजा करते हैं। आप लोगों ने मंदिर में देखा होगा कि एक मंडल, गुरु का मंडल बनाया गया, उसमें नींबू रखे गए और उनमें पूजन किया गया। जितने भी गुरु हुए हैं प्राचीन, उनमें भगवान श्री कृष्ण भी है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। इन सब की पूजा करके जो अपने गुरु की पूजा करेगा वही दूसरों से पूजा लेने का अधिकारी बनेगा। जो अपने गुरु को ही नहीं मानता तो उसको कौन मानेगा। इसलिए अपने यहाँ गुरु की भक्ति इतनी बड़ी मानी गई है। अब ये है कि आज गुरु पूर्णिमा है, अब आप लोग यहाँ पर पधारे तो बहुत से लोगों ने पूजन कर लिया, और बहुत से लोगों को पूजन का मौका ही नहीं मिला। हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, अब वो चारों तरफ से घेरे हैं, नहीं तो उठा के नजर ही मार दिया गुरु जी को, कम से कम वहां पहुंच जाए, पूरे ही फेंक दिया। ये नहीं होना चाहिए। जहां बहुत भीड़ हो वहां मन ही गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना। गुरु को मन ही मन प्रणाम किया जाता है और वो वहां पहुंच जाता है। लेकिन अपने यहाँ यही सब गड़बड़ है। जहाँ अपना मंदिर है भगवती राजराजेश्वरी का, तो हमने ये देखा कि कभी भीड़ हो जाए तो लोगों को ऊपर से दर्शन करने का मौका मिल जाए। एक खिड़की हमने बनाई, यहाँ से भी लोग बैठ के दर्शन कर लें। लेकिन वहाँ के भक्तों ने रुपया फेंकना शुरू किया। हमने सोचा कि भगवती के ऊपर न लग जाए तो वो दरवाजा बंद करना। तो ऐसी भक्ति ठीक नहीं है। जब मौका मिले तो आप पास में भी आकर दर्शन कर लीजिए, न मिले तो पादुका भगवान शंकराचार्य के हैं, वो भी गुरु है, उनकी पूजा कर लीजिए। और बहुत अनुशासन के साथ गुरु पूर्णिमा हम लोगों को मनाना चाहिए।
और हम लोग यहाँ पर जैसा आपने सुना, ये चातुर्मास वैसे चातुर्मास 4 महीने का होता है। तो शास्त्रों में लिखा है कि सन्यासी को 4 महीना एक जगह रहना चाहिए। तो 4 महीना 2 तरह के होते हैं, एक वार्षिक मास और दूसरा पाक्षिक मास। पक्षो वही मासा, पक्ष ही मास है। तो 4 पक्ष 4 मास हो गए, तो चातुर्मास हो गए। और अब की 1 मास बढ़ गया, इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो वो भादों का है, भादों 2 हो गए। तो अब भादों का जो शुद्ध पक्ष है, उसकी पूर्णिमा को चातुर्मास की समाप्ति होगी। तब तक यहाँ पर सत्संग चलेगा, महात्मा लोग आएंगे, उनके प्रवचन होंगे, कलाकार लोग आएंगे, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और आपको सत्संग का अवसर मिलेगा। सत्संग से सबसे पहला फायदा तो ये है कि उतने समय तक आप दुस्संग से बचोगे, और नहीं तो किसके पास बैठते तुम? तो यहाँ आके बैठ गए और सत्संग में आपको चुप रहना पड़ेगा, तो उतनी देर बकबक करने से बचे। तो ये बहुत जरूरी है। दुस्संग से मनुष्य बिगड़ता है। आप देखिए, मनुष्य एक अनुकरणशील प्राणी है। तो अगर हम गाय के बछड़े को पानी में डाल दें तो वो तैर जाता है, वो डूबता नहीं है। लेकिन मनुष्य के बच्चे को डाल दें तो बस डूब जाएगा। तो उसको सिखाना पड़ता है, आसपास के लोगों से उसका व्यक्तित्व बनता है। तो ऐसी स्थिति में आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिनकी सेवा करते हैं और जिनको अपना आदर्श बना लेते हैं, आप वैसे हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप सत्संग में बैठें, अच्छे लोगों के बीच में बैठें। एक व्यक्ति को स्वर्ग से ढकेला गया, तो उसने गिरते गिरते का सत्पुरुषे पतियम, सत्पुरुषों के बीच में मैं गुरु, अच्छे लोगों के बीच में जब मैं गुरूंगा तो मेरी बुद्धि शुद्ध रहेगी, वो मेरे कल्याण का साधक होगा। तो ये आपको सबको मिलेगा। तो इस समय गुरुपूर्णिमा में आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। सबकी श्रद्धा को देखते हुए हम लोगों के लिए बताया गया है कि अष्टाक्षरेण मंत्रेण यतयस्तु नमस्कृता स्मृत नारायण ग्रंथि प्राणिनाम पाप मंजनम। नमो नारायण नाम के अष्टाक्षर मंत्र से यति को नमस्कार करे और उसके उत्तर में वो जो नारायण शब्द बोल देते हैं तो प्राणी के पाप पंजर का नाश कर देते हैं। तो नारायण स्मरण करके हमारा आशीर्वाद आप लोग ग्रहण करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का
गो माता की, गो हत्या, हर हर महादेव।